वाले हो सकते हैं, इकट्ठा होना भी रणनीति बड़ी एक अहम घटना है। विशाल तो हमेशा विशाल ही रहते हैं, हम दोनों दोस्त हैं। और आज का अगर हम बताएं, बात करें तो आज विशेष बात यह है कि मैं आप सबसे रूबरू इसलिए हुआ हूं, महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी जिला कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ना रहकर बीएसपी बन चुकी है, भारतीय सुधा पार्टी हो चुकी है। इन पूरे 5 सालों में जो मैंने महसूस किया कि सबसे पहले तो आज सुभाष सुधा जी भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी अपना नहीं समझते। किसी कार्यकर्ता को, किसी वरिष्ठ नेता को उन्होंने कोई सम्मान ना देने का काम किया। सबसे पहले उन्होंने रोड बिरादरी को लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से टारगेट किया, रवि बतान को मैं इस चुनाव के बाद रवि बतान को जिला अध्यक्ष नहीं रहने दूंगा, उन्होंने रवि बतान को हटाने का काम किया। तो इसका मतलब साफ साफ है कि रोड बिरादरी को वो पसंद नहीं करते। दूसरा, कुठाराघात उन्होंने ब्राह्मणों पर किया। आप सबके समक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं कि किस तरह से उन्होंने एक युवा जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के रूबल शर्मा को हटाकर स्वयं अपने बेटे को साहिल सुधा को बनाने का काम किया। आज हम अगर बात करें महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष उमा सुधा जी, उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं 20 सालों से नगर परिषद पर काबिज हैं, अब जाकर उन्हें महिला मोर्चा का पद भी चाहिए था। मतलब जिलाध्यक्ष भी परिवार का, महिला मोर्चा भी परिवार की। पंजाबी समुदाय में इनको कोई चेहरा नहीं दिखाई देता था। अगर ये पद देने भी थे तो ये साफ साफ दिखाई देता है रोड बिरादरी, ब्राह्मण बिरादरी और पंजाबी बिरादरी के तो ये कभी हो ही नहीं सकते। उसके बाद मैं स्वयं बैठा हूं आपके सामने, अग्रवाल महाजन समाज से मैं बिलोंग करता हूं। मुझे इन्होंने हमेशा अपमानित करने का काम किया। लोकसभा के चुनाव में नवीन जिंदल जी को सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा कर रखने का काम किया, कभी विशाल सिंगला को कुछ नहीं समझा। ये महाजन बिरादरी को भी पसंद नहीं करते। ये मुझसे स्वयं कहा करते थे कि अग्रवालों ने मुझे वोट नहीं देती। ये बड़े अफसोस की बात है कि एक मौजूदा विधायक मंत्री बन जाए और 852 से जीते। 852 तो मेरी वोट अपनी होंगी। ये मेरे दिल में दर्द है कि किस तरह से एक समाज के व्यक्ति को ये कहना, फिर जब विधायक कोई बन जाता है, उसे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो उसके लिए तो सब सामान्य है, वो तो उसको तो सबने वोट दिए हैं। लेकिन मैं जो आज अब बातें आपको बता रहा हूं, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, किसी को पूछ लो आप। ये ऐसे ही इनका रवैया है। किसी लोकसभा के चुनाव में इन्होंने कितने कार्यकर्ताओं को धमकाया, अब इनका एक धमकाने का रवैया स्टार्ट हो चुका है। पुलिस की किस तरह से रेड डलवा देते हैं किसी सरपंच के घर। सीआईए की टीम वहां जाती है और रात को उसको परिवार को तंग करती है, और क्या कह के कि कोई हिनिस क्राइम कर रखा है। सीआईए की टीम वहीं जाती है जहां कोई हिनिस क्राइम हो, बड़ा क्राइम हो, और जबकि प्रत्यक्ष में देखा तो कुछ भी नहीं मिला। कुल मिलाकर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आज जिला में भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। मैं इस भारतीय जनता पार्टी को आज अपने सभी साथियों के साथ अलविदा कह रहा हूं। बड़ा पीड़ित हूं, पार्टी छोड़नी पड़ रही है, एक परिवार का कब्जा है। और मैं आगे की भी घोषणा कर रहा हूं पहले ही आपको कि नगर परिषद का चुनाव जल्दी आने वाला है, उसमें भी ये अपने परिवार की पुत्र वधू को, मैं एडवांस में बता रहा हूं, इनको फिर कोई चेहरा दिखाई नहीं देगा। इन्हें फिर अपना परिवार याद आएगा और नगर परिषद की भी किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं लेने देंगे। ये कहते हैं नायब सैनी मेरे घर का आदमी है, मेरी टिकट तो पहले ही फाइनल हो चुकी थी। किसी कार्यकर्ता को टिकट मांगने का भी अधिकार नहीं है। आवाज आपने उठाई है और किसी ने आवाज नहीं उठाई। सार्वजनिक पब्लिक के लिए आप पहली बार बोले, और भी कुछ पीड़ित हैं। देखिए बहुत से पीड़ित, अब अगर आप रवि बतान जी को जाके पूछेंगे तो उनका दर्द सामने आ सकता है।
आपके पास जिम्मेवारी क्या थी भारतीय जनता पार्टी में? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता था। पहले जब मैंने कांग्रेस में काम किए तब भी मैं कार्यकर्ता के रूप में करता था, और अब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने खूब अच्छा काम किया। ये पार्टी से मेरा, आप पूछ सकते हो कि मैंने कितना काम किया। हमें संगीन और सरपंचों के सही ग्रेड करवाई, तो जानकारी है कि कहाँ करना है? पलवल की है, सुनेड़ी की है, मतलब तो तमाम बताऊंगा तो इसके अभी तो भेद खुलेंगे। ये जो अहंकार के साथ चल रहा है ना व्यक्ति, आज चुनाव थानेसर में किसी पार्टी या सिंबल का चुनाव नहीं है, ये मेरा मानना है। आज चुनाव है थानेसर की जनता के मान और सम्मान का। जिस तरह से इन्होंने अपमानित करके जनता को धोखा दिया है, जिस विकास की ये बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो इन्होंने एलिवेटेड ट्रैक का गाना गा रखा है, एलिवेटेड ट्रैक, एलिवेटेड ट्रैक, जनता के पैसे को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट बताते हैं ये लोग। आप मेरे साथ चले, अम्बेडकर चौक और झांसा रोड की जो दो मुख्य फाटक हैं, आप उसके नीचे से 6 फुट का आदमी नहीं निकाल सकते। एलिवेटेड ट्रैक की बात करते हैं, आपको खुद होगा प्रमाणित करना है तो जाके देख सकते हैं आप। ये तो दोबारा मैं बताने जा रहा हूं, आगे जो व्यक्ति थानेसर से विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, ये तो उन्हें ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वहां मछलियां तैरेंगी। ये अंडरपास बनाएंगे अब उसका, जनता को परेशान करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। बाईपास के मुद्दे कहते हैं बाईपास बनने वाला है। मैंने आपको बताया ना, ये एलिवेटेड ट्रैक बाईपास के साथ साथ ही चलना चाहिए था, वहां की जमीन एक्वायर करके इसे वहीं से निकालना चाहिए था। एलिवेटेड ट्रैक का थानेसर को नुकसान हुआ है, थाने 700 करोड़ जनता के पैसे को चूसा गया है। अगर हम पीपली से 3rd गेट की सड़क की बात करेंगे, कहते हैं डेवलपमेंट का हिस्सा है। सुभाष सुधा जी को आज रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम हुई थी, वो उसी सड़क पर चलने का कारण हुई थी। 5 साल खड्डों में चले वो, और सारी जनता, इतने लोग दुखी, कितने लोगों को रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हुई, आप सोच नहीं सकते। वो सड़क 5 साल में बनी, लोगों का काम ठप हो गया, कस्टमर चढ़ा नहीं, गर्दा चढ़ गया, रेनोवेशन के लिए 20-20, 25-25 लाख और लगाने पड़े। आप कौन कौन सी डेवलपमेंट की बात करोगे? मेरे से एक एक बात पे डिबेट करे। वो एक कौन था वो, इनका एक जाहिल सोदा क्या नाम है उसका, वो कहता है कि डेवलपमेंट के मुद्दे में मेरे से बहस करे। अशोक अरोड़ा जी, आप आए मंच में, मेरे सामने आए, मैं करता हूं डेवलपमेंट के बात। आप लोगों ने इस सड़क को बनने नहीं दिया, क्यों? जब तक कमीशन नहीं अंदर आई। उस ठेकेदार ने केस कर रखा है, आपकी नॉलेज में होगा। क्यों? क्योंकि इससे कमीशन इतना मोटा मांगते थे, वो सड़क फिर पेंडिंग रहती थी बीच में। 5 साल लोगों ने भुगता है। क्या करेंगे? बीजेपी छोड़ दी, कांग्रेस में वापसी करेंगे? जैसा मुझे मेरे साथी कहेंगे, मेरे समर्थक कहेंगे, मेरे भाईचारे के लोग कहेंगे, मैं जैसे मेरा समाज कहेगा, मैं एक समाज की बड़ी बैठक करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने हमें अपमानित करने का काम किया है, हमारे समाज को कोई कभी मान सम्मान नहीं दिया, तो उस सबसे बात करके, चर्चा करके मैं अगला फैसला लूंगा। 2 दिन पहले एक आगरवाल सभा का कार्यक्रम हुआ था, लेकिन जिंदल ने बंद से अपील की थी समाज को कि भाजपा को वोट करो। जो लोग नहीं है उनसे भी अपील की थी। मैं आपसे भी संपर्क हुआ था। नवीन जिंदल जी मुझसे पिछले कई दिनों से लगातार संपर्क में थे, और मैंने उनसे कहा कि मैं बींगे अग्रवाल, आपकी और मेरी दोस्ती 20 साल पुरानी है, मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा, लेकिन मैं विरोध करता हूं भाजपा का जो ये फैसला लिया गया, प्रत्याशी जो सुभाष सुधा को बनाया गया, मैं इसका विरोधी।